हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस में बायोलॉजी का अंत स्त्रावी ग्रंथियां, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना और क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसका नाम बताओ। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि की बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि हमारी बॉडी में किस जगह होती है। तो देखो, हमारे गले में ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स, यही है थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि को ही आप जब इधर पीछे की साइड से देखते हो ना, तो इसके अंदर ये इस तरह से चार दाने से दिखाई देते हैं। ये क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि है। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। आयोडीन की कमी होती है तो उस केस में एक रोग हो जाता है, घेंगा रोग। ये भी ध्यान रखना। थायराइड ग्रंथि जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायराइड हार्मोन रिलीज करती है जो कि वाटर को बैलेंस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब देखो, पिछला क्वेश्चन क्या था और ये क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ क्या पूछा कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड। बट यहाँ पे देखो क्या पूछा है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। यहाँ पे ये थोड़ी पूछा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, तो उस केस में आंसर हो जाएगा लीवर। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उस केस में आपका आंसर होगा थायराइड। ठीक है ना? तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। मिश्रित ग्रंथि से क्या समझते हो आप? फ्रेंड्स, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है कि इसमें हार्मोन्स भी होते हैं और इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है वो पेनक्रियास है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना, वो मैं बता देती हूँ इसमें। देखो, अग्नाशय पहले तो हमारी बॉडी में किस जगह है ये अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स, यही है अग्नाशय ग्रंथि, जो दिखने में कुछ इस टाइप से दिखती है। अब देखो, इसे जैसा कि मैंने बताया मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। और फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई इस ये कितनी लंबी होती है, तो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका वेट कितना होता है? 85 ग्राम इसका वेट होता है। और इसकी पालियों के बीच अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है, जिनको हम लैंगरहैंस द्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, इसकी खोज की थी 1869 में की थी लैंगरहैंस ने। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो कोशिकाओं की बात हुई है, तो कितनी प्रकार की कोशिकाएं? 3 कोशिकाएं। अल्फा कोशिका 25%, बीटा कोशिका 60 से 65% और डेल्टा कोशिका 10%। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, फ्रेंड्स, बीटा सेल्स की हम बात करें तो ध्यान देना, बीटा सेल्स जो है वो किसे बनाता है? इंसुलिन को बनाता है। इसकी खोज किसने की थी? ब्यूटी एंड वॉस ने की थी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है ना, तो एक डिसीज, एक रोग हो जाता है, डायबिटीज। ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना है, कई बारी एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। देखो, बीटा सेल्स की बात हो रही है, तो जैसा कि देखो, ध्यान रखो कि आकार में बड़ी होती हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है, मैंने आपको बताया ना, इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं। और ये जो हार्मोन है ना, इंसुलिन हार्मोन, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बेटिंग और बेस्ट के द्वारा 1921 में की गई थी। 1921 में। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये हमारा जो ब्लड होता है ना, उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल में रखता है। और एक और चीज ध्यान रखना कि ग्लूकोज की मात्रा जो है ना, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने से रोकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की जो मात्रा है ना, वो ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है।
और इस रोग में होता क्या है कि इस रोग के दौरान रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि मूत्र के साथ बाहर निकलने लगती है। इस रोग का उपचार किसके द्वारा होता है? इंसुलिन थेरेपी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, पीयूष ग्रंथि। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी। देखो, पीयूष ग्रंथि की बात हुई है तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लेना कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, ये पहली चीज तो कहाँ पे होती है? तो देखो, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन में देखो इस जगह होती है, मटर के दाने के समान। देखो ये इस जगह, ये रही। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान ये होती है। इस पीयूष ग्रंथि जो है ना, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और सेल टर्सी का भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसको ये कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की सबसे छोटी क्या है? ग्रंथि है, ये चीज ध्यान रखना। और फिर जैसे कि ये तो मैंने बता ही दिया कि कहाँ पे है, मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है, कई प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है। और कई प्रकार के हार्मोन्स जैसे कि देखो, एसटीएच हार्मोन हो गया, एसटीएच हार्मोन हो गया, फिर टीएसएच हार्मोन हो गया, उसके बाद एसीटीएच हार्मोन हो गया। तो इस तरह से करके काफी सारे हार्मोन्स है। इसमें से जो एसटीएच हार्मोन है ना फ्रेंड, इसकी फुल फॉर्म होती है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन होती है। और ये हमारे विकास के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हमारी बॉडी में एसटीएच हार्मोन की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो कई लोग आपने देखे होंगे कि जिनकी हाइट बहुत कम होती है, यानी कि बोने और छोटे लोग, तो इस कारण होता है। और अगर इस एसटीएच हार्मोन की आपकी बॉडी में मात्रा अधिक होगी ना, तो कई लोग काफी लंबे होते हैं, तो इस कारण होता है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीयूष जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, पीयूष ग्रंथि, इससे स्त्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है उसमें से एक है विकास हार्मोन। कौन सा है विकास हार्मोन? ये एसटीएच वाला विकास हार्मोन है। अब यहाँ पे देखो, जो विकास हार्मोन है ना, इससे क्या होता है? हड्डी और मांसपेशियों के विकास को ये नियंत्रित करता है। जिन व्यक्तियों में विकास हार्मोन की कमी होती है वो बहुत नाटे बोने रह जाते हैं, और जिनमें बहुत ज्यादा होता है वो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? तो अभी तो हमने बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके आधार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि अगर अत्यधिक मात्रा में हार्मोन को रिलीज करेगी तो उससे शरीर का असंतुलित विकास होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो अभी तो हमने देखा था वृद्धि हार्मोन, एसटीएच हार्मोन की कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, और अक्सर आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हो क्योंकि आप लोग ऑप्शन ए टिक कर देते हो, जबकि ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। देखो, दुग्धजनक जो हार्मोन है वो है एलटीएच हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लैक्टोजन हार्मोन। और इसका मेन काम होता है शिशु के लिए स्तनों में दूध उत्पन्न करने का इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटीएच हार्मोन स्त्रावित होता है किससे? एसीटीएच हार्मोन, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एसीटीएच हार्मोन। फ्रेंड्स, एसीटीएच हार्मोन जो है ना, ये इस तरह कहाँ से रिलीज होता है? पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एसीटीएच हार्मोन की एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो अंतःस्रावी ग्रंथि बताएं, वो इन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की वो कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले
या फिर पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, वो ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि की बात करें तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि मेनली ये पार्ट है ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दोनों बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो फ्रेंड्स ये है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करता है? इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखिए और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो फ्रेंड्स वो ग्रंथि है पैरावो2। पैरावो2 यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि है वो। राइट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। अब पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है ना उसी को हम बैक साइड से देखते हैं तो उसके अंदर 4 दाने से दिखाई देते हैं ये, और यही है पैराओटू ग्रंथि। काम क्या होता है इसका? इस ग्रंथि से जुड़े जैसे कि 4 पैराथायराइड ग्रंथि ये मैंने दिखाई दिए, ये रहे। ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि पैराथायराइड ग्रंथि जो है एक हार्मोन रिलीज करती है, पैराथार्मोन, और जो है ना ये पैराथार्मोन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। और इसका काम क्या होता है? रक्त में कैल्शियम और फोस्फेट के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। दूसरी चीज, कभी कभी यह ग्रंथि अधिक हार्मोन का रिलीज करती है और इससे हड्डियां गलकर कोमल और कमजोर हो जाती हैं, तंत्रिका सूत्र तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं, ये भी ध्यान रखना। मूत्र की बंद, जो यूरिन होता है ना मूत्र, इसके बंद हो जाने पर क्या होता है कि प्यास बढ़ जाती है, भूख मर जाती है, सिर दर्द रहने लगता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंसुलिन एक प्रकार का है क्या? फ्रेंड्स इंसुलिन का बारे में मैंने बताया था कि ये एक प्रकार का हार्मोन है और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है डायबिटीज रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ये यहाँ पे आ जाएगा बेटिंग और बेस्ट मैंने बताया था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? जस्ता, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तिल्ली, यकृत, अग्नाशय, पीयूष। तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो जिस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित यानी रिलीज होता है वो कोशिका मैंने कौन सी बताई थी? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो डायबिटीज मेलिटस जो है ना, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में कम बनेगा ना तो उस केस में होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटो उदर यानी कि एडमस एप्पल कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्रेंड्स थायराइड उपास्थि को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली जो अंतःस्रावी हार्मोन है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड जो है ना इसको हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है, और वो हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड या फिर हम कहें गाइटर रोग या फिर हम कहें घेंगा रोग ये हो सकता है, तो ये संश्लेषित करने के लिए कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है थायराइड ग्रंथि को। किसको होती है? थायराइड ग्रंथि को। आयोडीन की कमी होती है ना हमारी बॉडी में, तब जाके ये रोग होता है घेंगा रोग। तो इससे क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है ना उस पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है थायराइड ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण
मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सिडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखो, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस फॉर्म में होता है? तो KI के फॉर्म में होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेव का रोग किसके कारण होता है? तो ग्रेव रोग होता है फ्रेंड्स थायराइड की बहुत ही ज्यादा अति सक्रियता होती है, उसके कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले जो प्रोटीन का उदाहरण बताओ। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला जो प्रोटीन है वो है ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सा है? ऑक्सीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? आयोडीन होता है थायरोक्सिन में। किसमें होता है? थायरोक्सिन हार्मोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम फोस्फेट को विनियमित करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है परावटु हार्मोन। परावटु हार्मोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, कौन सा हार्मोन उडो लडो हार्मोन कहलाता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स उडो लडो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। अब देखो एड्रिनल ग्रंथि की बात कर लेते हैं। ये एड्रिनल हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, उडोलडो हार्मोन्स, जिसे हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स, ये बनाती है। एक और चीज आप ध्यान रखना, एड्रिनल ग्रंथि की बात हुई है तो फ्रेंड्स एड्रिनल ग्रंथि जो है ना, तो इसमें एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, उसकी अगर हमारी बॉडी में मात्रा अधिक है तो उस केस में क्या होता है? हीमोग्लोबिन और जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो भी हाई होता है। अगर जो एड्रिनल हार्मोन्स की कमी है हमारी बॉडी में तो उस केस में हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर भी क्या रहता है? कम रहता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज में आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब हमारी बॉडी में थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एड्रिनल ग्लैंड की बात हुई है तो कहाँ है ये एड्रिनल ग्लैंड? देखो दो किडनियां दिखाई दे रही है, हमारी बॉडी में दो किडनियां होती है, तो इसके ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये है एड्रिनल हार्मोन्स, ठीक है। अब हमारी किडनी के जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और किडनी के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेडुला, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताई दिया, दोनों दोनों किडनी होती है उसके ऊपर होता है, ये देखिए ये है एड्रिनल ग्लैंड। फिर जो ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, ये एड्रिनल हार्मोन का रिलीज करती है, जो कि हृदय की गति, सांस लेने की दर, रक्त दबाव और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश या फिर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तब जाके ये हार्मोन जो है बहुत ही अधिक मात्रा में रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में निम्न में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो अभी तो मैंने बताया था एड्रिनल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो फ्रेंड्स वृद्धावस्था में लुप्त होती है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को रिलीज करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं थाइमोसिन। क्या कहते हैं? थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है वो हार्मोन कौन सा है? तो मैंने बताया हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो फ्रेंड्स, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन को कौन रिलीज करती है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दबाव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो ग्लैंड, वो ग्रंथि बताओ जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। तो यह है एड्रिनल ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया था? एड्रिनल ग्रंथि जो एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करती है, उस एड्रिनल हार्मोन्स की मात्रा अगर हमारी बॉडी में अधिक है तो उस केस में हमारा हीमोग्लोबिन और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई होता है। अगर हमारी बॉडी में एड्रिनल हार्मोन्स की कमी है तो उस केस में हमारा ब्लड, ये हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर जो है वो भी लो होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती है? तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एड्रिनल ग्रंथि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो फ्रेंड्स एड्रिनल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो ग्रंथि कौन सी है
जो शरीर का ताप स्थापी यानी थर्मोस्टेट रखती है, तो वो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, जो स्तनपायी होते हैं ना, इसमें श्वेत ग्रंथियां होती है, तो ये श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित होती हैं? तो फ्रेंड्स ये होती है ताप नियमन से। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताएं वो कौन सी ग्रंथि है जो कि अश्रु यानी कि हमारे आंखों से जो आंसू आते हैं ना, उनको रिलीज करती है? तो फ्रेंड्स ये होती है लैक्रिमल ग्रंथि, और ये हमारी आंखों में होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अश्रु ग्रंथि कहाँ होती है? तो मैंने आपको बताया हमारी आंखों में होती है, तो ये होती है नेत्र गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ पे कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं, इनमें से बताओ कि स्त्रियों में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो आप देखते ही इजीली आंसर कर सकते हो, क्योंकि देखो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये पाए जाते हैं स्त्रियों में, और टेस्टोस्टेरोन मेल्स यानी पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन का स्त्राव किसके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है ग्रेफियन पुटिकाएं होती है, इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम क्या स्त्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम स्त्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन। किस हार्मोन को रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के भार एक थैली में स्थित होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं वृषण कोष यानी टेस्टिस कहते हैं। वृषण कोष करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर हार्मोन कौन सा है? तो नर हार्मोन देखो, ऊपर के प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन तो मैंने ये मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन बताए थे, और टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये नर हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थन जो होते हैं, इनसे दूध उतारने के लिए एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो हार्मोन कौन सा है फ्रेंड्स? वो हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन। कई बार गाय भैंस जो होती हैं वो दूध नहीं उतारती उनके थनों से, तो उस केस में उनके थनों से दूध उतारने के लिए ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है इसका इंजेक्शन लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव कौन सा है? तो ये है फेरोमोन। आंसर है ऑप्शन सी फेरोमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कौन से स्थान पर स्थित होती है? तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसके आधार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी यहाँ देखो, स्तनपायी होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपाइयों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, वो होती है लीवर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापी रखती है? तो फ्रेंड्स वो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी अंत स्त्रावी ग्रंथि, यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिएगा, कौन सी अंत स्त्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो गर्दन में कौन सी होती है? तो देखते हैं, आप कह दोगे थायराइड ग्रंथि। बिल्कुल सही है, थायराइड ग्रंथि, मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो कि भूख, पानी संतुलन तथा शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको विनियमित करते हैं? तो फ्रेंड्स वो है हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियस क्या स्त्रावित करता है? तो प्रोजेस्टेरोन करता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताएं? तो यह है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? मैंने बताया घेंगा रोग होता है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि हमने कवर कर लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।